गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है जहां हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि इसमें कार्बन के साथ क्या लगा होगा, एक मेटल। तो मेटल है और कार्बन है। ऐसे कंपाउंड्स जैसे ऑर्गेनो जिंक हो गए, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हो गए, ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो कैडमियम, ये बहुत यूजफुल कंपाउंड्स हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा वर्सेटाइल यूजफुल वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is one of the very few reagents which is very versatile। मतलब इसके बहुत ही ज्यादा यूज हैं, या कहना चाहिए यूजफुलनेस है। This is because Grignard reagents react with all compounds having electrophilic carbon। जहां कहीं भी कार्बन इलेक्ट्रॉन लविंग होता, और मालूम है आपको ज्यादातर जगह कार्बन में क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। ज्यादातर कंपाउंड्स में कार्बन डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज। अगर हम बात करें पोलैरिटी की कोवैलेंट बॉन्ड्स में, क्योंकि कार्बन अपने से ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चले जाते हैं, तो इसकी तरफ को पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये सारे ऐसे कंपाउंड्स के साथ कौन रिएक्ट करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और वो यूज करा जाता है इसलिए बहुत सी क्लासेस, बहुत से फंक्शनल ग्रुप वाले दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हो गए, अल्कोहल्स हो गए, हेलाइड्स हो गए, ईथर्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। इसके अलावा यही नहीं, बाकी जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं वो भी इसी की सहायता से बनाए जाते हैं, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से, जैसे कि ऑर्गेनो कैडमियम, ऑर्गेनो कॉपर, ऑर्गेनो सिलिकॉन। So in other words, Grignard reagent, a very versatile reagent, as you can see, which was first of all discovered by Francois Victor Grignard. The person behind this discovery, when he prepared this organo magnesium halide, which is also known as Grignard reagent, was greatly approved. Why? As I've told you earlier, because it has a number of applications. And due to this, he was awarded the Nobel Prize in the year 1912, along with the other scientist who was also working, that is Paul Sabatier. And this work led to great advancement in the field of organic chemistry. अब देखिए ये सब जो है ये लगभग कितने सालों पहले हुआ है, ये इसकी डिस्कवरी 110 साल पहले, इमेजिन। और तब से लेकर आज तक इसका लगातार प्रयोग हो रहा है और इसके वेरिएशंस निकल रहे हैं, लेकिन वो प्रयोग अभी रुका नहीं है। इसकी इतनी वर्सेटैलिटी है कि इतना पुराना रिएजेंट जो खोजा था आज तक उसका इस्तेमाल हो रहा है, और वो उसकी यूटिलिटी है, और इससे बहुत ही एडवांसमेंट हुआ है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड में। अब जैसा आपको दिख रहा है यहाँ कि क्या, देखिए कैसे प्रिपेयर करा, एक एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ईथर, और हमारा बन गया ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। अब यहाँ क्योंकि हमने लिया है C6H5Br, एराइल है, ये एल्काइल नहीं है, एराइल हैलाइड है, फिनाइल ब्रोमाइड, तो हमारा बना फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज द रिएजेंट known as Grignard reagent which has been prepared.
इसका जो कॉम्पोजिशन है देखिए इस तरह से दिखा रखा है जनरल, इसको कहते हैं श्लेंक इक्विलिब्रियम, मतलब ये इस किस्म के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड with another molecule will exist in this type of an equilibrium with this is dialkyl magnesium and this is dialkyl magnesium and this is magnesium halide, और ये इसके साथ डाइअल्काइल मैग्नीशियम और मैग्नीशियम हैलाइड एक कॉम्प्लेक्स सा बना लेंगे, जिसको जो दिखा रखा है इसको श्लेंक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इस किस्म का इसका कॉम्पोजिशन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो अब देखें कि ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन के लिए देखिए ये अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड जैसा बताया गया आपको पहले, जब ये रिएक्ट करेगा तो किस तरह रिएक्ट करेगा, ये मैग्नीशियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में बना लेगा ये कंपाउंड, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बनेगा कैसे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये हैलाइड और कार्बन हैलोजन के बीच का बॉन्ड जो है पोलर होता है। अब ये जब मैग्नीशियम इसमें डाला जाएगा तो मैग्नीशियम में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स देने की, मैग्नीशियम 2 वैलेंसी, तो सिर्फ ये दिखा रखे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, तो एक वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, हैलोजन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो इसमें ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन पा सकता है मैग्नीशियम से, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस तरह हाफ एरो इसलिए दिखा रखा, फुल नहीं, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ को खींच के एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अलग होने लग गया इससे। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कहाँ से ले लेगा, मैग्नीशियम से। ऑटोमेटिकली अब मैग्नीशियम में क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया है इसको, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड बन गया ना Mg पॉजिटिव X नेगेटिव। पर मैग्नीशियम तो बाइवैलेंट, तो एक और है इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ ये एक ही इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया कार्बन, तो कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बना लेंगे जो यहाँ दिखा रखा है। ये इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम में बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन बाइवैलेंट है, रिमेंबर, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं, तो अब ये बन जाएगा एक बॉन्ड, मतलब ये कैसा हो गया, कोवैलेंट। पर ये कोवैलेंट बॉन्ड किस किस्म का है, ये पोलर है, ऑब्वियसली पोलर होगा, क्योंकि मैग्नीशियम की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और ये इधर को ले रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो दिस विल बी नेगेटिव। दिस इज द रीजन बिकॉज दिस बिकम्स पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। पोलर कोवैलेंट है, और इसीलिए ये बहुत ही बेहतरीन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल भी होगा और बेस भी होगा, क्योंकि अगर R नेगेटिव चार्ज डेवलप करने लग गया तो वो बेस की तरह भी एक्ट करेगा, इसलिए इसका इस तरह का नेचर होता है। रिएक्शंस में भी हम ये देखेंगे। अब जब हम ये देख रहे हैं तो हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम क्यों यूज कर रहे हैं इसमें ईथर, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोल, प्रिपरेशन में हमें जाना बहुत जरूरी है। द रोल ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक मतलब जो H पॉजिटिव नहीं देता है, ऐसा सॉल्वेंट, तो वो हम यूज कर रहे हैं। अब कारण क्या, कारण यही है क्योंकि ये जो R लगा है ये इतना स्ट्रांग होता है न्यूक्लियोफाइल R नेगेटिव, कि अगर मान लीजिए इसमें कोई भी प्रोटिक मतलब H पॉजिटिव, जैसे वाटर ही हो, मान लीजिए मॉइस्चर हो, तो क्या होगा, R नेगेटिव H पॉजिटिव क्या बन जाएगा, एल्केन, एल्केन बन जाएगा इसमें। तो कारण क्योंकि R in RMgX is a strong base, hence this is one of the reasons why we use ether और टेट्राहाइड्रोफिरॉन THF भी यूज करा जा सकता है, मतलब एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। दूसरा कारण ये है कि इसको बहुत अच्छी तरह ये ईथर देखिए दिखा रखा है यहाँ कि इतनी अच्छी तरह इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। इट इज स्टेबलाइज्ड, व्हाट इज स्टेबलाइज्ड, क्योंकि ईथर में ये हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है O, जो क्या है, नेगेटिव ईथर, डाइथाइल ईथर। सो
ऑक्सीजन और कार्बन के बीच की वैलेंसी आपको मालूम ही है ना, पोलर होगी। तो ये C2H5 इधर और इधर, क्योंकि 2 इसकी वैलेंसी है, तो ये इधर से भी अपनी तरफ को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से भी। एज ए कॉन्सिक्वेंस इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और ये इसको स्टेबलाइज करता है। ये जो ऑक्सीजन है इट विल स्टेबलाइज द मैग्नीशियम आयन, क्योंकि मैग्नीशियम में क्या हो गया है, हमने प्रिपरेशन में देखा था, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को, कैटायन को, इसको स्टेबलाइज करने में मदद करता है। और THFP यूज करा जाता है क्योंकि एप्रोटिक है, और ये एक्टिविटी इसकी ऑर्गेनिक जो हेलाइड है, जब रिएक्शन शुरू होता है, मालूम है ऑर्गेनिक हेलाइड रिएक्ट करती है मैग्नीशियम के साथ, तो उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अब ये रिएक्शन जिससे एक्टिवेट हो, इसलिए टेक्निक यूज करी जाती है, एक किस्म से रिफ्रेशिंग टेक्निक हुई, रिफ्रेशिंग करते हैं इसमें, जिससे एक्टिव सरफेस जो है मैग्नीशियम का एक्टिवेट हो जाए। तो उसको एंटरटेनमेंट टेक्निक भी कहा जाता है। थोड़ा सा मिथाइल आयोडाइड डाल देते हैं, ये इसके सरफेस को एक्टिवेट करता है मैग्नीशियम के, तो रिएक्शन शुरू हो जाता है। इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथाइल आयोडाइड विच इज एडेड टू एक्टिवेट दिस प्रोसेस, बीइंग नोन एज एंटरटेनमेंट टेक्निक। नाउ द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हैं तो वो किस तरह बनता है सरलता से, तो वो डिपेंड करता है कि अल्काइल और एराइल जो भी हम हेलाइड ले रहे हैं उसके नेचर के ऊपर। जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे तो उतना ही डिफिकल्ट होगा वो प्रिपेयर करना नेचुरली, क्योंकि मुश्किल हो जाएगी। कार्बन ज्यादा होंगे तो स्टेरिक क्राउडिंग हिंड्रेंस हो जाएगी। इसीलिए ये प्राइमरी जो है ये सबस्ट्रेट CH3, देखिए एक कार्बन है, वो ज्यादा इजिली बनाएगा वनस्पत 2 के, वो ज्यादा इजिली बनाएगा वनस्पत 3 के, एंड सो ऑन। क्योंकि कार्बन नंबर बढ़ेगा तो, क्योंकि इसमें देखिए क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी। इसी तरह अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी भी देखें कार्बन, तो उसमें भी इसी तरह होगा, क्योंकि कार्बन क्या बनता है इसमें, आप देख रहे हैं ना, RMgBr में नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज जो है वो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे लगे हुए, उससे अनस्टेबल होता है। तो इसलिए प्राइमरी में सबसे इजीली होगा। मोर ओवर दिस रिएक्टिविटी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन की जो है किस तरह ईज होती है, वो डिपेंड करता है हेलोजेंस पे। मान लीजिए हमने लिया हो कौन सा हेलाइड, हमने RI लिया है, फिर हमने लिया RBr या RCl, तो सबसे इजीली इसमें RI रिएक्ट करेगा। RI क्यों रिएक्ट करेगा, क्योंकि RI इसलिए रिएक्ट करेगा, I नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन Br नेगेटिव। तो अगर RIMg रिएक्ट कराएं तो RMgI, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ज्यादा जल्दी बनेगा वनस्पत, अगर हम RBr लें तो RMgBr बनने के। तो इस तरह से, क्योंकि वी नो आयोडाइड इज ऑल्सो अ गुड लीविंग ग्रुप, सो एज अ रिजल्ट एन आयोडाइड इज मोर स्टेबल देन Br. So for halogens the reactivity order RI, RBr, RCl, इन तीनों को हमने लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए, यानी कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो सबसे इजीली कौन से रिएक्ट करेगा, RI रिएक्ट करेगा। इसी तरह प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करेंगे मोर इजीली देन सेकेंडरी। क्यों रिएक्ट करेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि देखिए कार्बन आयन बन रहा है ना, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहा है तो क्राउडिंग बढ़ जा रही है, तो तब रिएक्शन स्लो हो जा रहा है। और वहीं पे अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हैलाइड है तो कार्बन क्योंकि नेगेटिव है, R नेगेटिव है, और R नेगेटिव के साथ अगर +I वाले ग्रुप जितने ज्यादा लगे होंगे उतना वो ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो इसलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दे रिएक्ट मोर इजिली देन सेकेंडरी। एज द कार्बन R negative, it is R negative in Grignard reagent, and we all know that tertiary तो बहुत ही अनस्टेबल होगा, उसके बनते ही नहीं है, इनफैक्ट बन ही नहीं पाते हैं, उसके Grignard reagent बनाना बहुत मुश्किल होता है। Now we will see to the chemical properties of Grignard reagent, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था ग्रिग्नार्ड को 1912 में, क्योंकि इतना यूजफुल है, इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी। क्यों है केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, यूजफुल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है और साथ में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। R नेगेटिव होता है इसमें, R नेगेटिव होगा तो नेचुरली बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग होगा, वो जहां जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर अटैक करेगा।
और रिएक्शंस तो इसके हम इस कैटेगरी इस तरह पढ़ सकते हैं, ब्रीफ जो समराइज किया। देखिए इस किस्म के इसके रिएक्शंस होंगे एक्टिव हाइड्रोजन के साथ, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, साथ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सबसे इंपॉर्टेंट इनफैक्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और साथ में इंसर्शन रिएक्शंस। तो हम एक एक करके इन रिएक्शंस को अब स्टडी करेंगे। तो ये हमारे कुछ एक रिएक्शंस हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक RMgX। देखिए HOH, H पॉजिटिव प्रोटिक सॉल्वेंट है, H पॉजिटिव, ये क्या है R नेगेटिव, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा R नेगेटिव H पॉजिटिव, यानी कि एल्केन बन गई। गुड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एल्केन, एल्केन बन गई, साथ में H पॉजिटिव गया तो OH नेगेटिव यहाँ रहा, OH नेगेटिव इसके साथ मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि बायवैलेंट है मैग्नीशियम, MgXOH ये बन गया। सिमिलरली साइक्लोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस किस्म से हमारा ये कंपाउंड है, जब ये रिएक्ट करेगा फिर से एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन जिसको हम कह सकते हैं, इसके साथ क्या बना लेगा ये पूरा ग्रुप साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप नेगेटिव है तो H पॉजिटिव, तो साइक्लोब्यूटेन बन गया। अ वेरी गुड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग सच साइक्लिक कंपाउंड्स बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ सिमिलरली alkyl magnesium, this is ethyl magnesium iodide, if we are using deuterium in that case, यहाँ H न लग के C2H5 के साथ क्या लग जाएगा C2H5 नेगेटिव D पॉजिटिव, तो ये क्योंकि ये ड्यूटरेटेड है वाटर तो ये हमें मिल जाएगा ड्यूटरेटेड एल्केन। बहुत अच्छी मेथड ड्यूटरेटेड कंपाउंड्स प्रिपेयर करने की, ड्यूटेरियम लगे हुए कंपाउंड्स जिसको हेवी वाटर कहते हैं। तो ये हेवी वाटर है D2O, ये लगे हुए कंपाउंड्स, इसका काफी इस्तेमाल होता है। नाउ वी कैन इन जनरल से दैट एक्टिव जहां कंपाउंड्स एक्टिव हाइड्रोजन जहां हो, एसिडिक हाइड्रोजन जहां हो, उन सबके साथ ये इस तरह से कहने का मतलब है फिर रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्ट कर रहा है, देखिए जनरल पैटर्न दे दिया ये RMgX, नाउ RNH2, इसमें देखिए H जो है वो क्या है एक्टिव है, तो H R के साथ फिर से क्या बना लेगा RH, और ये रह जाएगा RNHMgX, एक H निकल गया ना एक्टिव वाला जो हाइड्रोजन था। सिमिलरली RCOH, H एक्टिव है, एक्टिव मीन्स रिएक्टिव, सो अगेन RH, और यहाँ बन जाएगा MgX, RCOO नेगेटिव रहा, एसिडिक है ना। इसी तरह एसिटिलीन में हमें मालूम है एसिटिलीन का जो हाइड्रोजन होता है, देखिए तो टर्मिनल जो है जहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, टर्मिनल इस किस्म की एल्काइंस, तो H नेगेटिव, H over here, this is the H, हाँ, in this case H, ये एसिडिक निकल आएगा यहाँ से, तो H पॉजिटिव यहाँ से निकला, ठीक है। और ये है हमारे पास बचा हुआ क्या रह गया C। नाउ R-C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हमारा पूरा जो है क्या है नेगेटिव, क्योंकि H क्या है पॉजिटिव, एसिडिटी ऑफ एल्काइन सबने पढ़ रखा है, तो एक्टिव हो गया ये हाइड्रोजन हमारा, तो ये H फिर से पॉजिटिव, R के साथ क्या बना लेगा RH, और ये बचा हुआ जो नेगेटिव पोर्शन है ये किसके साथ लग जाएगा MgX। मतलब हमने क्या बना लिया, देखिए कैसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया है हमने। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया है कौन सा, एल्काइन sp हाइब्रिडाइज, देख रहे हैं कार्बन, तो ये भी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। तो ये वाला हमारा सैचुरेटेड था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें से हमने हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो प्रिपेयर करा वो क्या है अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्डेड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एंड दिस इज द एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव H पॉजिटिव निकला तभी तो ये C नेगेटिव रहा। इसका यूज होता है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में। स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन किसके, जो हम काफी सारे नेचुरल प्रोडक्ट स्टडी करते हैं या कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकाल रहे हो हम, तो उसमें कितने एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं उसको निकालने की विधि होती है, इसको ज़ेरेविटनॉफ्स मेथड कहा जाता है। तो ज़ेरेविटनॉफ मेथड में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कहीं लगा हुआ है इस तरह से, हमें देखना है एसिडिक ग्रुप कितना, इस किस्म के कितने ग्रुप हैं, तो देखिए क्या होगा, ये वेट अमाउंट लेते हैं हम वो कंपाउंड का और उसको रिएक्ट कराते हैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से।
जब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से इसका रिएक्शन होता है तो उससे क्या बनेगा, मीथेन। मीथेन बनेगा जिसको हम वॉल्यूम से नाप सकते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाएगा क्योंकि पहले से हमने ये वेड अमाउंट ले रखा, वेड क्वांटिटी, कि कितना ये इसके साथ रिएक्ट करा और उससे कितना वॉल्यूम जो है हमारे को मीथेन मिला। इस आधार पे इट कैन बी कैलकुलेटेड कि वो गिवन कंपाउंड में जिसका हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हों कि उसमें कितने ऐसे एक्टिव हाइड्रोजन हो, क्योंकि एक जो है वो 1 मोल बनेगा ना, उससे ये CH3CH4 बन गया, तो ऐसे ही जितने H होंगे उस हिसाब से उतना ही ये रिएक्ट करेगा और उतने ही वॉल्यूम हमारा क्या बनेगा, CH4। दिस इज नोन एज ज़ेरविटनॉफ्स मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अब हम देखते हैं इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस तरह से होंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr, CH3 डेल्टा नेगेटिव, Mg इज पॉजिटिव। जब ये रिएक्ट करेगा, मान लीजिए किसी भी एलाइल ब्रोमाइड के साथ, एलाइल हैलाइड कहना चाहिए, एलाइल हैलाइड मतलब CH2CH 3 कार्बन वाला एलाइल ग्रुप हुआ ये, CH2CH अगर 2 होते हैं तो विनाइल, CH2CH CH2, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, एलाइल। तो ये है एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल हैलाइड। तो इसमें क्या होगा, Br तो क्या हुआ, नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, एज अ कॉन्सिक्वेंस C क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस C पॉजिटिव पे क्या अटैक करेगा, CH3 नेगेटिव। तो क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक, ये ग्रुप निकला, Br यहां से निकला और इसके एवज में कौन सा ग्रुप आया, CH3। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन कौन सा वाला, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ये CH3 जो है ये क्या है, न्यूक्लियस लविंग, ये न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज C में पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज न्यूक्लियस लविंग क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। और इससे Br निकला, उसकी जगह में क्या आया, CH3 लग गया, देखिए क्या बन गई, 1-ब्यूटीन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, देखिए ये तो कैसा हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करा और कोई भी अल्काइल हैलाइड ले ली, ऊपर तो एलाइल थी, नीचे चलिए सिंपल अल्काइल। अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड, यहाँ Cl निकलेगा नेगेटिव, R क्या हो गया, पॉजिटिव। R पॉजिटिव में क्या लग जाएगा, CH3 नेगेटिव। कहां से आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो इसके ये निकला और इसके एवज में न्यूक्लियस लविंग यहां सब्स्टिट्यूट हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमको इसको यूज करके अल्काइल हैलाइड से एक दूसरा क्या मिल गया, एल्केन। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम आगे देखें तो हम देख सकते हैं कि ये किस किस्म से, इन दो के साथ ही नहीं, एल्काइंस। अब एल्काइन से किस तरह, एल्काइन मतलब हमारे पास देखिए ये है RC∼CH, एल्काइन रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहा है ना आपको यहाँ, CH3 के साथ ये क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा, तो बचा हुआ ग्रुप लग जाएगा इसके साथ। तो एक से दूसरी हमको एल्काइल जो है वो रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, ठीक है। तो पहले तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अब के हमारा रिएजेंट ही जो है वो एल्काइन ग्रुप उसमें है, तो C∼C है, RC∼C MgX। अब फिर से जब ये रिएक्ट करेगा फिर से एक और RX के साथ, तो वही होगा न्यूक्लियोफिलिक। नाउ कम्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज दिस एंटायर ग्रुप RC∼C नेगेटिव विल बी सब्स्टिट्यूटेड हियर। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, एक हायर एल्काइन। So this method is also used for stepping up the series in alkynes by this nucleophilic substitution. पहले इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, फिर आगे रिएक्शन कराया। इसी तरह अल्फा हैलोजनेटेड ईथर, जब इसके साथ हमारा ये रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन से अल्फा हैलोजनेटेड मतलब ईथर है हमारे पास, और ईथर के साथ ये रिएक्शन होगा तो CH3OCH2Cl, CH3OCH3 होता तो क्या होता, डाइमिथाइल ईथर, उसकी जगह यहां हैलोजन लग गया तो अल्फा हैलोजनेटेड ईथर
रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्या बन जाएगा इससे, CH3OCH2। अब निकल गया Cl, उसकी जगह कौन सा ग्रुप आ गया यहाँ पे, C2H5। तो नेक्स्ट हायर ईथर बन गया उससे, एट द सेम टाइम MgBrCl। सिमिलरली विद इनऑर्गेनिक हैलाइड्स, अगर ये इनऑर्गेनिक हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कंपाउंड आप देख रहे हैं, टेट्राएथिल लेड, एंटीनॉक। सो दिस इज इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, PbCl2। इनऑर्गेनिक है ये हैलाइड, इसके साथ क्या बना लिया इसने, टेट्राएथिल लेड। सिमिलरली विद सिलिकन क्लोराइड SiCl4, और SiCl4 के साथ जब इसका रिएक्शन हुआ तो देखिए कि बन गया TMS, ट्राइमिथाइलसिनेन। TMS कितना इंपॉर्टेंट है ये NMR में, आप पढ़ेंगे अब तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड के फॉर्म में यूज किया जाता है, बहुत एप्लीकेशंस है इसकी। ट्राइमिथाइलसिलेन ये बन गया। सो ऑल दीज आर व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस, ये सब हैं हमारे न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction, and nucleophilic substitution है, remember SN2 mechanism, one step mechanism। अब हम देखें इंसर्शन रिएक्शंस। इंसर्शन रिएक्शन इस तरह होते हैं कि इंसर्ट हो जाता है कोई भी एटम बीच में इसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। सो द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन और हैलोजन और सल्फर, such atoms on Grignard reagent, they lead to the formation of alcohols, thiols और हैलाइड्स। मतलब जो भी इंसर्ट हुआ इस हिसाब से, ऑक्सीजन इंसर्ट होगा तो अल्कोहल बनेंगे, सल्फर इंसर्ट होगा तो थायोल बनेंगे, और हैलोजन इंसर्ट होगा तो इसमें हैलाइड बनेंगे। जैसे ये पहला रिएक्शन जो दिखा रखा है, देखिए इसमें ऑक्सीजन इंसर्ट हुआ, RMgX इंसर्ट, मतलब ये इनके बीच में कहीं पे आ गया, तो R, उसके बाद मैग्नीशियम से पहले क्या लग गया, OO। फिर एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक और के साथ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा तो बन गया 2ROMgX। दो बन गए, ऐसे सिंगल था अब दो बन गए। अब जब ये हाइड्रोलिसिस होगा तो उससे बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ R और O के साथ यहाँ क्या लग जाएगा, H, तो ये बन गया अल्कोहल। और साथ में MgX जो है वो तो बना लेगा MgX OH, क्योंकि OH HOH हुआ ये हाइड्रोलिसिस, तो H यहाँ लग गया, OH छूट गया तो OH लग जाएगा इस तरह MgXOH, उसकी बाइवेलेंसी पूरी, मतलब अल्कोहल बन गए। तो इस तरह जो भी एटम इंसर्ट होगा उसके हिसाब से हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा इसमें। अब जैसे देखिए यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ क्या इंसर्ट हो रहा है। अब ये बाकी मैंने लिखे नहीं है, इसी तरह होंगे बाकी रिएक्शंस भी। अगर S होता तो SH हो जाता, अगर Cl होता तो RCl हो जाता, उसमें जो प्रोडक्ट बनता। अब ये ज्यादा बहुत इसकी यूटिलिटी ऐसी नहीं है ये बनाने की, क्योंकि ये सारे जो अल्कोहल्स हैं, थायोल्स हैं, हैलाइड हैं, ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से बनाए जा सकते हैं। लेकिन जहां कोई कंपाउंड्स ऐसे हों जो दोनों ही किस्म के मिक्स रिएक्शन दिखाएं, और वो भी रिएक्शन स्लो, SN1 भी हो, SN2 भी हो, तो उस केस में इनकी यूटिलिटी डेफिनेटली है, क्योंकि वहां रीअरेंजमेंट वगैरह होने की गुंजाइश होती है। जैसे कि इस केस में ये क्या है, न्यू पेंटाइल, देखिए है तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो अब क्या होगा इसमें, ये क्योंकि न्यू पेंटाइल, ये जिस कार्बन के साथ लगी है वो टर्शरी है ना, इस वजह से इतना बल्क पीछे से लगा हुआ है। तो इसमें SN1 हो, SN2 हो, दोनों ही स्लो होते हैं रिएक्शन। तो SN2 इसलिए कह रहे हैं, SN2 तो बट नेचुरल है प्राइमरी, और SN1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ये Cl निकलेगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, आप पढ़ भी चुके होंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ की जगह इसमें लग जाएगा, क्योंकि टर्शरी कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस तरह इसमें फिर हमको रीअरेंज प्रोडक्ट वगैरह मिल जाता है, एलिमिनेशन वगैरह हो जाता है। तो वहां ये रिएक्शन की कैसे यूटिलिटी है। अब वहां जब ये इंसर्ट होगा, देखिए Cl यहां से जो है Mg के साथ MgCl, ठीक, तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया MgCl, और ये लग गया यहाँ पे CH2 कहाँ लगा इधर,
तो मतलब हमने इस किस्म की नियोपेंटाइल क्लोराइड से नियोपेंटाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया। अब जब आयोडीन के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, आयोडीन ये नेचुरली यहां से MgCl, इसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया, I, तो क्या बन गया हमारा, नियोपेंटाइल आयोडाइड बन गया, ठीक है, और MgClI ये बन गया। वहां इस किस्म से इसका यूज है, कह सकते हैं हम। तो वहां ये ऐसे प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। अब यहाँ इंसर्ट तो क्या सीधे सब्सटीट्यूट ही हो गया, देखिए निकल गया वहां से, ये ऐसे सब्सटीट्यूशन में इसका यूज है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करा पहले उससे, फिर वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि वो इजिली रिप्लेस कर देगा इसको MgCl को, तो उसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया, नियोपेंटाइल आयोडाइड हमारा बन गया। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिएक्शंस, इनफैक्ट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, कॉमन होते हैं। अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, नेचुरली इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल, तो कैसा है, डबल बॉन्ड है ना, इसलिए सब्सटीट्यूशन नहीं, डबल बॉन्ड में तो मालूम है आपको एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो इसके साथ तो लग गया R नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ लग गया MgX पॉजिटिव, और जब इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, दिस इज अ वेल नोन मेथड, तो क्या बन जाएगा, C, ये H2 लगा है, ये R आ गया यहाँ पे, एडिशन से हाइड्रोलिसिस करा तो क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। एंड वी ऑल हैव स्टडीड दिस अर्लियर इन आवर क्लासेस दैट प्राइमरी अल्कोहल्स आर इजिली फॉर्म्ड बाय दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्टिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड। अब यहीं पे अगर ये एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड ना होके कोई दूसरी एल्डिहाइड हो तो उस केस में क्या बनेगा हमारा, क्योंकि उस केस में H तो है नहीं, तो RCHO एल्डिहाइड है R', तो उसके साथ क्या लग गया, R। अब जब और ये O के साथ MgX, तो किस किस्म का हमको अल्कोहल मिल जाएगा अब के, क्योंकि 2 R लग गए हैं उस वाले में जिसमें हाइड्रोलिसिस के बाद जिस कार्बन में, क्योंकि ये O जो है OH में चेंज हो जाएगा, OMgX बना करके हाइड्रोलिसिस करा तो कैसा अल्कोहल, वो कार्बन जिसमें OH ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वो इन टर्न 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, मतलब बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। वी ऑल नो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग, अ कॉमन मेथड फॉर प्रिपेयरिंग आर secondary alcohols. Now the same reaction with ketones will lead to the formation of, as you can see, the tertiary alcohol, क्योंकि R1 R2, अब ये वाला R यहाँ लग गया, RMgX वाला, तो 3 R हो गए, और OMgX था, हाइड्रोलिसिस करा तो MgXOH, और O के साथ क्या लग गया, H। तो ये कार्बन जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है वो इन टर्न कितने अल्काइल ग्रुप से लगा है, 3 से, तो कौन सा अल्कोहल बन गया, टर्शरी अल्कोहल। सिमिलरली द रिएक्शन विद एस्टर्स, एस्टर्स में ये रिएक्शन जो है 2 बार रिपीट होकर कैसे होता है हम ये देखेंगे, इंटरेस्टिंग है ये किस तरह है, क्योंकि RMgX, अब देखिए COO, अब जो इसमें होगा ये मेथड जो है ये कहलाती है, पहले क्या होगा, अब देखिए जब C पॉजिटिव है, O नेगेटिव, C पॉजिटिव पे क्या आएगा, उस उधर की तरफ R नेगेटिव, जैसे R नेगेटिव यहां आया, so OC2H5 becomes the leaving group, यानी कि ये क्या हो गया, ये यहां से निकल जाएगा। तो ये 2 स्टेप ऐसे कि पहले स्टेप में एलिमिनेशन, फिर उसके बाद एडिशन। कैसे निकला ये, इसको किसने मदद करी निकलने में, कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, जैसे इस RMgX ने अटैक करा तो कार्बन पॉजिटिव जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसमें आ गया R नेगेटिव। R नेगेटिव जैसे इसकी तरफ को अटैक करने लगा, क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रांग है न्यूक्लियोफाइल, तो क्या OC2H5 ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहां से निकल गया, इट बिकम्स अ गुड लीविंग ग्रुप। सो फर्स्टली दिस विल बी एलिमिनेटेड। अब जब ये निकल गया तो हमारा क्या बन गया, RCHO, निकल चुका RCHO, मतलब एल्डिहाइड। अब इसमें रिएक्शन उसी तरह होगा जैसे एल्डिहाइड में होता है, एल्डिहाइड फिर से रिएक्शन हुआ इसका RMgX, और देखिए C2H5O MgX निकल गया, ये O नेगेटिव है ना, तो मैग्नीशियम की भी 2 वैलेंसी पूरी हो गई। अब ये RMgX फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा,
जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड के साथ अटैक करता है तो क्या होता है, एल्डिहाइड्स के साथ क्या बनाता है, कीटोन्स के साथ टर्शियरी अल्कोहल, और एल्डिहाइड के साथ यहाँ R आ जाएगा, OMgX बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे OH हो जाएगा, तो कैसा अल्कोहल बन जाएगा, इस कार्बन पे एक R ये था, एक सेकेंड स्टेप में लगा, तो कौन सा अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। सो दिस इज द केस इन द केस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एन एस्टर, ये कैसा एस्टर था ये भी देख लीजिए। एस्टर क्या था, HCOOH उसका एस्टर था ना, फॉर्मिक एसिड का, फॉर्माइल एस्टर। तो फॉर्माइल एस्टर के केस में हमारा बना सेकेंडरी अल्कोहल। अगर ये फॉर्माइल एस्टर ना हो के कोई दूसरा एस्टर हो, किसी भी एसिड का, CH3COH का, C3H7, मतलब H की जगह यहाँ क्या लग गया, R, पहले यहाँ HCOOR था ना, फॉर्मिक एसिड का एस्टर। अब ये किसी भी एसिड का एस्टर, तो ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, R1, R2 डैश, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो R लगा वो R3 डैश, तीनों इस तरह लिख लिए जिससे हम इसको सेपरेट कर सकें। एक भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं। दिस इज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द रिएक्शन। तो पहले स्टेप में वही होगा जैसे एस्टर्स में होता है, यानी कि जब R ट्रिपल डैश नेगेटिव ने इस पे अटैक करा तो ये ग्रुप OR यहाँ डबल डैश यहां से निकल गया, एलिमिनेशन। और इसके बाद की जो सेकंड स्टेप है, एलिमिनेशन के बाद, क्योंकि हमें क्या मिल गया, अब इस केस में एल्डिहाइड नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी R एक लगा हुआ है, तो इस केस में क्या मिल गया हमें, कीटोन। R1 यहां लगा R ट्रिपल डैश और OR डैश डबल डैश यहां से निकल गया, तो ये क्या मिल गया हमें, कीटोन। पहले स्टेप में इस तरह एलिमिनेशन। इसके बाद यूजुअल रिएक्शन जो कीटोन्स के साथ होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जब कीटोन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये R3 डैश यहां पे लग जाएगा, O के साथ MgX, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल। और हमें मालूम है कीटोन्स क्या देते हैं, क्या बन रहा है आपको दिख ही रहा है, टर्शरी अल्कोहल। सो फॉर्माइल एस्टर, उसके साथ तो बनेगा हमारा कैसा अल्कोहल, सेकेंडरी। और बाकी किस्म के कोई भी एस्टर हो उसके साथ हमारा कौन सा अल्कोहल बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या देगा, टर्शरी। तो हमें टर्शरी बनाना है तो हम इस तरह से भी टर्शरी अल्कोहल बना सकते हैं एस्टर से। इफ यू आर आस्क्ड कि एस्टर से कैसे बनाएं, अदरवाइज कीटोन्स ऑफ कोर्स दे गिव एंड अ टर्शरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अगर यही रिएक्शन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये हो इपॉक्साइड के साथ, इपॉक्साइड्स, अब देखिए इपॉक्साइड्स के साथ ये रिएक्शन, इपॉक्साइड्स बहुत रिएक्टिव होती हैं। क्या इपॉक्साइड्स कैसे, CH2OH, CH2OH, H2O निकल गया तो क्या बन गया इनकी ऑक्साइड, माइनस H2O ना, तो इपॉक्साइड। अब इसमें ये रिंग अंडर स्ट्रेन है, जैसे ये रिएजेंट डालेंगे तो R लग जाएगा, खट से रिंग खुल गई, R CH2, CH2O नेगेटिव के साथ लगा MgX जो हाइड्रोलिसिस में बदल गया OH में, मतलब हमको क्या मिल गया, अल्कोहल। देखिए R लगा इधर, CH2, CH2OH, तो ये कैसा प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अब अगर मान लीजिए हमारी जो इपॉक्साइड है वो ऐसी हो, मतलब इपॉक्साइड 2 कार्बन वाली नहीं, इसके साथ एक और ये सेकेंडरी इपॉक्साइड, तो ये देखिए क्या होगा इसमें, क्योंकि रिएक्शन ये SN2, ये सब SN2 है। अब इसमें क्या होगा जब ये रिएक्शन होगा इस किस्म से, तो ऑब्वियसली जो कार्बन कम क्राउडेड है, कौन से में कम क्राउडिंग है, इस कार्बन के पीछे तो एक और कार्बन है तो इसमें ज्यादा भीड़ है, ये कार्बन के पीछे कोई और कार्बन नहीं है, क्योंकि कोई और कार्बन होगा फिर हाइड्रोजन होंगे तो ज्यादा भीड़ होगी ना, तो यहाँ रिएजेंट का अटैक करना सरल होगा, तो इसलिए लेस क्राउडेड में अटैक करता है। इसने यहां से अटैक किया, ये खुल के इधर चला गया, एक ही स्टेप में रिएक्शन हुआ, और क्या हो जाएगा, क्योंकि CH2 डेवलप कर रहा है ना पॉजिटिव चार्ज, इसलिए तो SN2 कह रहे हैं हम इसको। तो ये यहां सब्स्टिट्यूट इधर आ गया है, और वो रिंग खुल गई ऑटोमेटिकली। जैसे रिंग खुली वहां पे, तो जो R हो रहा है वो होगा, वो लेस हिंडर्ड साइट में अटैक करेगा, उससे हमें मिल जाएगा
हमारा फिर से जो अल्कोहल, अब जो अल्कोहल बनेगा ऑब्वियसली क्योंकि ये सेकेंडरी है एपॉक्साइड, तो कैसा बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, SN2 टाइप का मैकेनिज्म होता है ये, जैसे SN2 में होता है। अब निकल कुछ नहीं रहा है, ये सिर्फ कोई बाहर किसी के, अब ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ से छोड़ रहा है ना इधर, और ये इधर चला गया। तो ये इसमें यहाँ पे इसकी जगह लग गया। अब देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास इस किस्म से प्रेजेंट हो, ये हो हमारी एपॉक्साइड रिंग, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि किस तरह इसमें इन्वर्जन होगा। SN2 है ना, तो इन्वर्जन होगा। देखिए कैसे होगा इसमें इन्वर्जन। इसमें इन्वर्जन इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, ये आपने देखा, ये दोनों एपॉक्साइड बनेगी तभी ना जब ये दोनों सेम साइड है, तो ये दोनों वेज दिखा रखे हैं। अब जब ये यहाँ अटैक करेगा, CH3 रिंग खुली, तो ऑब्वियसली CH3 तो यहाँ अटैक करेगा, ये वाला सबस्ट्रेट, तो ये वाला कार्बन तो ज्यादा हिंडर्ड है ना, इसमें भीड़ है, तो यहाँ आ जाएगा CH3, इधर आएगा CH3, यहाँ अटैक करेगा। पर ये जिस साइड में ये है, यानी कि ये वेज है, तो ये डैश वाली साइड, यानी कि नीचे से अटैक करेगा CH3 फ्रॉम दी ऑपोजिट साइड। और ये कायरल है क्योंकि ये एरिया, तो इसलिए हम इसमें कहेंगे क्या हो गया, कायरल कार्बन। तो क्योंकि ये अलग ग्रुप से लगा हुआ है ना ये कार्बन, तो ये कायरल यहाँ पे, तो एक इधर CH3 है, इधर CH2 है, इधर ये COH है, और एक तरफ इसमें H है। तो ये दोनों देख रहे हैं, दोनों वेज यानी कि सेम साइड। पर जब ये रिंग खुली तो ये तो उसी साइड रह गया, वेज सेम, लेकिन ये जो है ये इसके ऑपोजिट साइड चला गया, जिसको हमने डैश से दिखाया। सो देयर इज एन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑन रिएक्शन विद एपॉक्साइड in this manner. Now this is the reaction with acid anhydrides. Acid anhydride में भी रिएक्शन किस तरह होगा, देखिए जैसे अब ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, अब ये RCO, अब यहाँ पे क्या लग गया, देखिए ये R था, ये कैसे लगा, क्योंकि इसमें से पूरा ग्रुप निकल गया, लीविंग ग्रुप के जैसे एनहाइड्राइड्स में, जैसे हमने एस्टर्स में देखा था। तो RCOO नेगेटिव, ये तो लग जाएगा किसके साथ, MgX के साथ। RCOO क्यों लगा ये, क्योंकि R नेगेटिव ने जब यहाँ अटैक करा, मतलब एलिमिनेशन, और फिर क्या हुआ, उसके बाद होगा एडिशन, क्योंकि अब हमारे यहाँ कीटोन बन गए ना। ये जब निकला RCOH एसिड होता है, 2 मॉलिक्यूल RCOH के क्या देंगे, एनहाइड्राइड, H2O निकल जाएगा, एनहाइड्राइड विदाउट वाटर। तो RCOO, RCO और ये O, तो C पॉजिटिव O नेगेटिव, C पॉजिटिव पे क्या आया, R नेगेटिव, तो क्या बन गया R'CO, और ये तो निकल जाएगा क्योंकि वैलेंसी पूरी हो गई। सो दिस RCO नेगेटिव विल फॉर्म विद MgX, RCO नेगेटिव MgX। एट द सेम टाइम कीटोन, अब ये कीटोन में फिर से अटैक होगा, तो पहले एलिमिनेशन जैसे एस्टर्स में, फिर उसके बाद एडिशन। एडिशन हुआ, कीटोन है तो हमें मालूम है क्या देगा ये, टर्शरी अल्कोहल। दिस इज द रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड्स। ऑन द अदर हैंड द रिएक्शन विद अमाइड्स इज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल। इनफैक्ट ये बहुत कम जगह साइटेड भी है, बहुत कम जगह, क्योंकि ना इतना अच्छा रिएक्शन होता है, ना बहुत कॉमन होता है। तो RCONH2 अमाइड, क्योंकि स्टेबलाइज कर लेती है अपने को, RCONH MgX, हमें मालूम है ना RH बनेगा, क्योंकि NH2 है तो ये एक्टिव है ये हाइड्रोजन, तो R नेगेटिव H पॉजिटिव निकल गया, तो RH बना। अब ये जो RCONH MgX है, ये फिर रिएक्ट करा RMgX के साथ, तो RCO, तो यहां लग गया R, तो क्या बन गया RCO, ये वापस आ जाएगा, और यहां से MgX, और साथ में निकल आएगा ये NH, MgX जो दे रखा है NH, क्योंकि ये इधर गया, तो MgX OH, NH के साथ H, तो इस तरह उससे हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन। लेकिन रिमेंबर this is not a very useful reaction, and at the same time it is very difficult, because RCONH यहाँ रह गया ना, इस पे लोन पेयर है, तो यहाँ ये लोन पेयर इधर शेयर करेगा,
इसके साथ, इस कार्बन के साथ जब इलेक्ट्रोमेटिक, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, डिफिकल्ट टू क्लीव. Hence, this reaction is not also mentioned in many places because the utility of this reaction is not of any consequence. It is a very difficult reaction and it's not a very successful reaction. Now the next reaction with acid chloride will occur in a similar way because RMgX जब react करेगा तो MgX और ये good leaving group Cl, तो यहाँ पे क्या आ गया इसके साथ? R डैश MgXCl, ये निकल गया. तो इसकी जगह एसाइल सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. अब इस तरह यहाँ पे आ गया ये R डैश. अब ये फर्दर जब कीटोन बनेगा तो उसके बाद आगे जब रिएक्शन होता है, प्रोवाइडेड कीटोन इजिली बन जाए, अनलाइक इन द केस ऑफ अमाइड्स, तो फिर उसके बाद क्या होगा? इसमें फर्दर रिएक्शन होगा और कीटोन से आप सबको मालूम ही है क्या बनता है? टर्शरी अल्कोहल. तो एसाइल हैलाइड्स एसिड डेरिवेटिव हो गया ना, RCOH एसिड होता है. OH की जगह यहाँ क्या है? Cl, PCl5 वगैरह के साथ जब रिएक्ट कराते हैं हम एसिड को तो क्या बनता है? उसका एसिड डेरिवेटिव. हाँ, ये तो एसिड के डेरिवेटिव ही है. तो इससे रिएक्ट करके पहले बना कीटोन, कीटोन से फिर हमको मिल जाएगा फर्दर रिएक्शन से टर्शरी अल्कोहल. इसी तरह अगर हमारा रिएक्शन होगा नाइट्राइल के साथ, RCN, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड ये खुला तो यहाँ पे क्या आ गया? R. कहाँ से आया? RMgX से. और N नेगेटिव लग गया, Mg पॉजिटिव. फिर क्या हुआ देखिए इसमें, अब हाइड्रोलिसिस के बाद R डैश C, क्योंकि डबल बॉन्ड N था, N के साथ लग गया H, इमीन बन गया ऐसे, और ये MgXOH. अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली R डैश CO और ये H के साथ लग जाएगा ये 2, तो ये लग बन गया NH3. तो इससे हमें कीटोन मिल जाएगी. एंड दिस कीटोन कैन फर्दर react to give us a tertiary alcohol. So ketones are formed on reaction with nitriles. Now the reaction with carbon dioxide is an interesting reaction to prepare acids in this manner because C double bond O, फिर से इलेक्ट्रोमेटिक शिफ्ट, कार्बन पॉजिटिव तो R नेगेटिव यहाँ लग जाएगा, ये R नेगेटिव यहाँ लगा तो क्या बन गया? RCOO MgX, हाइड्रोलिसिस करा तो RCOH. सो हमने क्या बना लिया? इससे एसिड बना लिया. अब अगर हम देखें कि इसके यूजेस क्या होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या इंडस्ट्रियली भी यूज होता है? यस, एक तो इतने सारे कंपाउंड्स प्रिपरेशन के लिए यूज होता है और उसके अलावा देखिए इसके इंडस्ट्रियल यूजेस जो होते हैं लार्ज स्केल में, इससे हम प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनोटिन, ऑर्गेनोसिलिकन, ऑर्गेनोबोरेन. इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स प्रिपेयर करे जाते हैं, चाहे वो अल्कोहल्स हों, चाहे वो कीटोन्स हों, चाहे वो एसिड्स हों, चाहे वो हैलाइड्स हों, जिनका की यूज फर्दर होता है फॉर प्रिपेयरिंग फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स. मतलब जो कंपाउंड्स दवाइयों के फॉर्म में यूज करे जाते हैं तो उसके इंटरमीडिएट्स होते हैं. और वो इंटरमीडिएट्स कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके. इसके अलावा कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, तो वो एग्रोकेमिकल्स कहलाते हैं. उन एग्रोकेमिकल्स को बनाने के लिए भी बहुत यूज है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का. तो आज हम लोगों ने समराइज करें, अगर सम अप करें तो हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितना इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए विक्टर ग्रिग्नार्ड को 1912 में नोबेल प्राइज मिला. ये एराइल या एल्काइल हैलाइड्स को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एप्रोटिक सॉल्वेंट. एप्रोटिक कैन बी आइदर THF टेट्राहाइड्रोफिरॉन और ईथर, और हमें मिल जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कॉम्पोजिशन है वो हमने देखा किस किस्म से, R2Mg और MgX2, ये श्लेंक इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है. और क्योंकि इसमें R मैग्नीशियम के साथ लगा हुआ जो इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस वजह से कोवैलेंट होते हुए भी कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड ये हाईली पोलर होता है, जिससे R नेगेटिव इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल. Besides this, it is of course a very good base also. It acts both as a base as well as a nucleophile. और इसमें बहुत important रोल है एप्रोटिक सॉल्वेंट का, जो कि इसको
जो है स्टेबलाइज करने में भी मदद करता है। अगर प्रोटॉन प्रेजेंट हो, जैसे कि कोई ऐसा सॉल्वेंट जिसमें प्रोटॉन हो H पॉजिटिव, तो R नेगेटिव जो है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, बेसिक होता है नेचर में, कि वो H पॉजिटिव के साथ फिर एल्केन बना लेगा, तो फर्दर और किसी किस्म से ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी, तो बहुत प्रॉपर्टीज, एक्टिव हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं उसके साथ ये रिएक्ट करता है, जैसे कि हमारे अमीन्स हो गए, एसिड्स हो गए और एल्काइंस हो गई, एसिटिलीन टाइप के कंपाउंड। इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है ये स्पेशल मेथड में, जिसको हम जेरेबिटनॉफ मेथड कहते हैं, जहां हम निकालते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, डिटरमिन करते हैं कितनी एक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि मीथेन इसमें इवॉल्व होती है, उसका वॉल्यूम मेजर करके कि इतने हमारे कंपाउंड से इतनी वॉल्यूम मीथेन निकली, इसलिए इसमें इतने एक्टिव हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि एक एक्टिव हाइड्रोजन 1 मोल हमारा बनाती है CH4 का, हमने देखा। इसके अलावा हमने इसमें पढ़े न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिससे हम हायर एल्काइंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं, हम इससे हायर ईथर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और इससे हम इनऑर्गेनिक हेलाइड्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि TMS और टेट्राइथाइल लेड। इसके अलावा हमने इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं, उसके साथ ही हमने इसके इंसर्शन रिएक्शंस भी देखे कि किस किस्म से इंसर्ट होके, खासकर नियोपेंटाइल क्लोराइड के केस में वो नियोपेंटाइल आयोडाइड बनाने के कैसे काम आता है। पर सबसे महत्वपूर्ण जो रिएक्शंस हैं वो इसके हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिसमें कि हम प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल्स बना सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ रिएक्शंस के द्वारा। इनके अलावा अगर ये रिएक्ट करें एसिड हेलाइड से तो भी हमें मिलता है, या एस्टर से तो भी हमें मिलता है इसमें टर्शरी अल्कोहल। नाइट्राइल से अगर रिएक्शन करें तो हमें मिलता है कीटोन। अब देखिए कितनी वैरायटी बन रही है। ऐसे इपॉक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करें तो इसमें हमें मिलते हैं फिर से प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरह से इसकी वर्सेटिलिटी बहुत है, इसकी यूटिलिटी बहुत है, और इस एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही हम और भी ऑर्गेनोमेटेलिक जो है कंपाउंड्स वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए बनाना है ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड, तो वो ऑर्गेनोजिंक जो है हम कैसे बनाएंगे? ऑर्गेनोजिंक बनाने के लिए भी हमें जरूरत होती है किसकी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि ऑर्गेनो मैग्नीशियम की। तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम जो है वो यूज करके हम फर्दर उससे बना सकते हैं, और भी कंपाउंड जो इससे पहले हमने देखे उसके बनाने में भी इसका जो है यूज होता है। In this way, this is all about the Grignard reagent.